हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। फ्रेंड्स, हमने डेली लाइफ यूज़ इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज़ शुरू की हुई है और उसमें हमारा आज का डे 6 है। फ्रेंड्स, आज हम आपको डेली लाइफ यूज़ इंग्लिश सेंटेंस के अलावा वीडियो के आखिर में कुछ संयुक्त वर्ड भी बताएंगे, जैसे इंफॉर्मेशन प्लस टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को मिलाकर हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इसे हम संयुक्त रूप से इन्फोटेक कहते हैं। तो ऐसे ही वर्ड हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंस का अपना पहला सेंटेंस लिया है। आज आप क्यों लेट हो। मान लिया कोई व्यक्ति आपकी क्लास में या आपके घर पर लेट आता है, तो आप उससे कह सकते हैं कि आज आप लेट क्यों हो। और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, आप कहेंगे वाई आर यू लेट टुडे। वाई आर यू लेट टुडे, आज आप लेट क्यों हो। लेट अर्थात विलंब से क्यों हो। मान लिया मेरी बस लेट हो गई है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि मैं बस की वजह से लेट हूँ, और मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम लेट ड्यू टू बाय बस। आई एम लेट ड्यू टू बाय बस, मैं बस की वजह से लेट हूँ, या फिर मेरी बस लेट है इसलिए मैं लेट हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप कैसे कर रहे हो या फिर कैसे हो। तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे कर रहे हो या फिर कैसे हो। मैं अच्छा हूँ या फिर अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम डूइंग वेल। आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा हूँ या फिर अच्छा कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आदमी गलतियों का पुलिंदा होता है या फिर आदमी गलतियों का पुलिंदा है। साथियों, गलती हमेशा इंसान से ही होती है, तो हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं ह्यूमन इज टू एरर। ह्यूमन इज टू एरर, आदमी गलतियों का पुलिंदा है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी बाइक खराब हो गई है। मान लिया आपकी बाइक कभी खराब हो जाती है और आप किसी से लिफ्ट मांगते हैं और आप कहते हैं कि मेरी बाइक खराब हो गई है, तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे माई बाइक हैज़ ब्रोकन डाउन। माई बाइक हैज़ ब्रोकन डाउन, मेरी बाइक खराब हो गई है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरी बाइक का इंजन गर्म हो गया है। साथियों, जब आप अपनी बाइक को लंबी दूरी के लिए चलाते हैं तो आपकी बाइक का जो इंजन है वह हमेशा गर्म हो जाता है, तो आप उसे अंग्रेजी में कह सकते हैं माई बाइक्स इंजन हैज़ डेवलप स्नैक। माई बाइक्स इंजन हैज़ डेवलप स्नैक, मेरी बाइक का इंजन गर्म हो गया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह मुझे इस तरह नहीं ठुकरा सकती या फिर वह मुझे इस तरह नहीं ठुकरा सकता, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा सी कांट रिजेक्ट मी लाइक दिस। सी कांट रिजेक्ट मी लाइक दिस, वह मुझे इस तरह नहीं ठुकरा सकती। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आप आगे की पढ़ाई जारी रखोगे। मान लिया कुछ बच्चे हैं जो 8वीं कर कर 10th कर कर या 12th कर कर छोड़ देते हैं, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप आगे की पढ़ाई जारी रखोगे, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे विल यू स्टडी फर्दर। विल यू स्टडी फर्दर, क्या आप आगे की पढ़ाई जारी रखोगे। यदि मैं आगे की पढ़ाई जारी रखूँगा तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई विल स्टडी फर्दर। आई विल स्टडी फर्दर, मैं आगे की पढ़ाई जारी रखूँगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है क्या तुम पसंद नापसंद करने वाले हो। कोई इंसान ऐसा होता है जो हर एक चीज़ में कमी छांटता रहता है, वह पसंद और नापसंद दिखाता रहता है, तो हम उसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आर यू चूजी। आर यू चूजी, क्या आप पसंद नापसंद करने वाले आदमी हो। यदि मैं पसंद नापसंद करने वाला आदमी नहीं हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम नॉट चूजी। आई एम नॉट चूजी, मैं पसंद नापसंद करने वाला आदमी नहीं हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बस में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। कभी कभी जब हम बस से यात्रा करते हैं तो हमें अत्यधिक भीड़ का भी सामना करना पड़ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि बस में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे देयर वॉज नो लेग स्पेस इन द बस। देयर वॉज नो लेग स्पेस इन द बस, बस में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है किसी ने किसी को छुरा घोंप दिया है या फिर मार दिया है। somebody stabbed somebody। somebody stabbed somebody, किसी ने किसी को छुरा घोंप दिया है।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, अर्थात उसने मुझे धोखा दिया है। तो हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं ही हैज़ स्टैप्ड इन माई बैक। ही हैज़ स्टैप्ड इन माई बैक, उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपको मुझ पर विश्वास है। क्या आपको मुझ पर विश्वास है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डू यू ट्रस्ट मी। डू यू ट्रस्ट मी, क्या आपको मुझ पर विश्वास है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो आप कहेंगे आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास है। और यदि मुझे आप पर विश्वास नहीं है तो हम कहेंगे आई डोंट ट्रस्ट यू। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आपको भगवान पर अंधा विश्वास है। कुछ व्यक्ति नास्तिक किस्म के होते हैं तो वह हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि क्या आपको भगवान पर अंधा विश्वास है। और वैसे यदि अंग्रेजी में कहना चाहें तो वह इसे अंग्रेजी में कहेंगे हैव यू ब्लाइंड फेथ ऑन गॉड। हैव यू ब्लाइंड फेथ ऑन गॉड, क्या आपको भगवान पर अंधा विश्वास है। यदि मुझे भगवान पर अंधा विश्वास है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई हैव ब्लाइंड फेथ ऑन गॉड। आई हैव ब्लाइंड फेथ ऑन गॉड, मुझे भगवान पर अंधा विश्वास है। साथियों जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, देखने से नहीं आता है। तो साथियों यदि आप डे बाय डे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो एक ना एक दिन आप इंग्लिश बोलने के प्रकांड विद्वान बन जाएंगे। साथियों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अपने दोस्तों पर अंधा विश्वास है। कुछ व्यक्तियों को अपने दोस्तों पर, अपने फ्रेंड्स पर बहुत ज़्यादा ही विश्वास होता है, तो हम उसे कह सकते हैं मुझे अपने दोस्तों पर अंधा विश्वास है। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव ब्लाइंड फेथ ऑन माई फ्रेंड्स। आई हैव ब्लाइंड फेथ ऑन माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों पर अंधा विश्वास है। यदि मुझे अपने दोस्तों पर अंधा विश्वास नहीं है तो मैं इसे अंग्रेजी में कह सकता हूँ आई डोंट हैव ब्लाइंड फेथ ऑन माई फ्रेंड्स। आई डोंट हैव ब्लाइंड फेथ ऑन माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों पर अंधा विश्वास नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये अच्छी बात नहीं है। कभी कभी साथियों आप यह भी कहते होंगे कि ये अच्छी बात नहीं है। यदि आप इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे इट्स नॉट डन। इट्स नॉट डन, ये अच्छी बात नहीं है। साथियों हमने आपको बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में कुछ संयुक्त वर्ड भी बताएंगे, जिसमें हमारा पहला संयुक्त वर्ड है चिलैक्स। चिलैक्स जो हमारा वर्ड है वह हमारा चिल और रिलैक्स वर्ड से मिलकर बना है। चिल मीन्स होता है शांत और रिलैक्स मीन्स होता है आराम। तो जहाँ पर शांति हो, आराम हो, उसे हम संयुक्त रूप से कह सकते हैं चिलैक्स। चिलैक्स अर्थात जहाँ पर शांति और आराम दोनों हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट वर्ड लिया है किडल्ट। किडल्ट अर्थात KID किड। किड मीन्स बच्चे और एडल्ट। एडल्ट अर्थात युवा, अर्थात जहाँ पर बच्चे और युवा दोनों हो उसे हम संयुक्त रूप से किडल्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मोटल। मोटल जो वर्ड है वह हमारा होटल और मोटर को संयुक्त रूप से मिलाकर बनाया गया है, अर्थात जहाँ पर होटल भी हो और मोटर भी हो तो उसे हम संयुक्त रूप से मोटल कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एजुटेनमेंट। एजुटेनमेंट जो वर्ड है वह हमारा एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को संयुक्त रूप से मिलाकर बनाया गया है, अर्थात जहाँ पर एजुकेशन शिक्षा हो, एंटरटेनमेंट मनोरंजन हो, उसे हम संयुक्त रूप से एजुटेनमेंट कहते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्मोगी। स्मोगी जो वर्ड है वह हमारा स्मोकी और फोगी को संयुक्त रूप से मिलाकर बनाया गया है, अर्थात यहाँ पर स्मोकी धुआं से भरा हुआ मौसम हो, फोगी अर्थात धुंधला मौसम हो, तो उसे हम संयुक्त रूप से स्मोगी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैंकी। फैंकी जो वर्ड है वह हमारा फंटेस्टिक और स्वैंकी से मिलकर बनाया गया है। फंटेस्टिक अर्थात मस्त हो, स्वैंकी अर्थात चुस्ती भरी हो, अर्थात जिसकी लाइफ फंटेस्टिक हो, स्वैंकी हो, उसे हम संयुक्त रूप से फंकी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंफॉर्मेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को संयुक्त रूप से हम इन्फोटेक कहते हैं। इंफॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना और टेक्नोलॉजी मीन्स होता है टेक्नोलॉजी या फिर तकनीकी, तो इन दोनों को हम संयुक्त रूप से इन्फोटेक कह सकते हैं। आज की क्लास का लास्ट हमारा वर्ड है फैंटाबलस। फैंटाबलस अर्थात बहुत बढ़िया। तो फैंटाबलस जो वर्ड है वह हमारा किन वर्ड से मिलकर बनाया गया है, वह जो हमारा वर्ड है फैंटेस्टिक अर्थात बढ़िया, फैबुलस। फैबुलस अर्थात शानदार,
अर्थात फैंटास्टिक और फैबुलस को मिलाकर हमारा जो एक वर्ड है वह हमारा फैंटाबुलस बनाया गया है। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।